क्षमा गणिसा, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल शोभा वैशाख फैमिली में। और लास्ट की वीडियोस को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे इस वीडियो को भी बहुत प्यार देंगे। तो आज का वीडियो है मेकअप के ऊपर। मेकअप जो हम डेली रूटीन में कर सकते हैं और जो न्यूली मैरिड बाइसा हैं उनके लिए मेकअप का वीडियो मैं बना रही हूँ कि आप किस तरह से डेली मेकअप जो कर सकती हैं और वो आपकी स्किन को खराब नहीं करेगा। बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप मैं नहीं बता रही हूँ और हैवी मेकअप हमें नहीं करना चाहिए। अगर हम डेली मेकअप करते हैं तो बहुत लाइट मेकअप हमें करना चाहिए, उसी के बारे में मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें अपनी स्किन पे लगाना चाहिए ये एलोवेरा जेल, जो कि हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा है और ये पतंजलि का है। मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। अगर मैं कभी फाउंडेशन भी लगाती हूँ ना तो मैं एलोवेरा जेल के साथ मिक्स करके ही लगाती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब इस जेल के साथ मैं फाउंडेशन लगाती हूँ। तो अभी तो मैं फाउंडेशन नहीं लगाऊंगी क्योंकि डेली हमें फाउंडेशन नहीं लगाना चाहिए। तो मैं सबसे पहले ये एलोवेरा जेल ले रही हूँ, इतना इनफ है। तो इसको हमें पूरे फेस पे फैला लेना है इसे और अच्छे से लगाना है इसको। बहुत आराम से लगाना है, ऐसे ऐसे से नहीं करना है, बिल्कुल आराम से लगाना चाहिए क्योंकि हमारी जो फेस की स्किन होती है बहुत सॉफ्ट होती है। तो ये मैंने लगा लिया है। इससे हमें प्राइमर की भी जरूरत नहीं होती है, डेली यूज में हमें प्राइमर भी नहीं लगाना चाहिए। तो बस एलोवेरा जेल बहुत अच्छा रहता है हमारी स्किन के लिए। तो बस मैंने लगा लिया है और इसके बाद मैं लगाऊंगी फाउंडेशन। नहीं लगाऊंगी क्योंकि फाउंडेशन डेली हमें फेस पे नहीं लगाना चाहिए। तो ये सीसी क्रीम है लैक्मे की 925। इसकी जगह आप बीबी क्रीम भी ले सकते हैं। अपने फॉरहेड पे भी लगा लिया है। बस इसको अपने फेस पे पूरे पे फैला लीजिए, या तो आप इससे भी लगा सकते हैं, बट मैं इससे नहीं लगाऊंगी क्योंकि मुझे ऐसे ही लगाना अच्छा लगता है। तो मैं इसको बस ऐसे ही फैला लूंगी पूरे फेस पे। ये इजीली फैल जाएगा ये क्रीम पे क्योंकि हमने एलोवेरा जेल लगाया ना, उसकी वजह से जो स्पॉट्स है ना वो नहीं रहेंगे। बस ये इजीली फैल जाएगा हमारे पूरे फेस पे। बहुत ज़्यादा ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है इसको। ये देखिए हो गया अच्छे से। कहीं रह गया होगा तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने मिरर नहीं रखा हुआ है सामने। बाकी मैं साइड में मिरर है मेरे, उसमें देख लूंगी अगर कहीं रह गया होगा तो। अभी देखती हूँ एक सेकंड। तो ये हमने लगा लिया है और फर्क आप देख सकते हैं। ओके, इसके बाद में हम लगाएंगे आई शेडो। ये आई शेडो पैलेट है मेरी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर मैं नहीं यूज़ करती हूँ क्योंकि मुझे डार्क आई शेडो पसंद नहीं है। मैं बिल्कुल लाइट, हमेशा लाइट कलर यूज़ करती हूँ क्योंकि मैं हमेशा लाइट कलर ही लगाती हूँ। जैसे रेड है तो मुझे रेड नहीं पसंद है, आई शेडो बहुत ज़्यादा रेड नहीं लगाऊंगी मैं, बिल्कुल लाइट कलर यूज़ करती हूँ हमेशा। तो इसके लिए पहले हमें चाहिए एक ब्रश। ये एक ब्रश है मेरे पास। तो हम लगाएंगे ये वाली गोल्डन वाली, क्योंकि गोल्डन न्यूली जो मैरिड गर्ल्स होती है ना उनके लिए बेस्ट रहती है। हमेशा गोल्डन ही यूज़ करती हूँ मैं तो ज़्यादातर। तो मैं अभी भी गोल्डन ही शेड ले रही हूँ क्योंकि जैसे अभी मैं ग्रीन लूँगी तो मुझे बहुत ज़्यादा ओवर लगता है वो, तो इसीलिए मैं गोल्डन शेड लूँगी।
और राजपूती ड्रेस पे अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप करते हैं ना तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए मैं आपको बिल्कुल लाइट मेकअप बता रही हूँ, जो मैं खुद भी करती हूँ डेली रूटीन के हिसाब से। पार्टीज वगैरह में थोड़ा सा डार्क मेकअप चलता है। तो आई शेडो हमने लगा लिया है। बस आपको कैमरे में पता नहीं दिखाई दे रहा नहीं होगा, बट मुझे मिरर में दिखाई दे रहा है कि हल्की सी जो शाइनिंग है वो आ गई है आईज पे। और इसके बाद में मैं सीधा काजल लगाऊंगी। लाइनर नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि डेली हम लाइनर लगाते हैं ना तो आईज बहुत हैवी लगती है मुझे। तो मैं काजल ही ऐसा लगाऊंगी कि मेरी आईज बड़ी दिखेंगी और आपको लाइनर की जरूरत ही नहीं होगी। तो मैं काजल यूज करती हूँ मेवलिन का न्यूयॉर्क। बहुत अच्छा काजल है, लॉन्ग लास्टिक है। इससे ही मैं लाइनर भी अपना इसी से लगाती हूँ और ये काजल मैं हमेशा यूज करती हूँ। बहुत अच्छा है ये काजल, वाटर प्रूफ है। तो अभी मैं काजल लगा लेती हूँ। काजल आपको थोड़ा डार्क लगाना है, बिल्कुल पतली सी लाइन नहीं बनानी है। थोड़ा सा डार्क लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो ये देखिए काजल मैंने लगा लिया है। और अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। मस्कारा लगाएंगे अब हम, क्योंकि हम लाइनर नहीं लगा रहे हैं तो मस्कारा लगाना बहुत जरूरी है। क्योंकि मस्कारा जो है आपकी आईलैशेस को कर्ल कर देती है और बहुत अच्छी लगती है मस्कारे से आईज। मतलब उसको आपको लाइनर की जरूरत नहीं रहती है मस्कारा लगाने के बाद। तो मैं आपको अप्लाई करके दिखाती हूँ। अभी देख लीजिए आप मेरी और एक आईज में आपको मस्कारा लगा के दिखाती हूँ। ये आपके पास जरूर होना चाहिए। कुछ लोग कर्ल करने के बाद ये मस्कारा लगाते हैं, बट मैं पहले लगाती हूँ। डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो इसी तरह मैं दूसरी आंख में भी लगा लेती हूँ। तो आई मेकअप हमारा हो गया, बस हम इतना ही करेंगे, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। डेली यूज के लिए बहुत होता है इतना। इसके बाद बारी आती है ब्लश की। अगर आपको अच्छा लगता है ब्लश लगाना तो आप लगा सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। खाली हल्का सा ब्लश लगाऊंगी मैं, क्योंकि राजपूती ड्रेस पे अगर मैं बहुत ज्यादा ओवर मेकअप कर लूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। बस इतना सा बहुत है। मेरी बहुत ज्यादा लाइट है, इसीलिए मैं हल्का सा इसमें ये ब्राउन शेड दे रही हूँ, हल्का सा बिल्कुल। बहुत ज्यादा नहीं करना आपको, क्योंकि बहुत ज्यादा करेंगे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ये।
मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा मेकअप नहीं आता है, बट इतना आता है कि आप अच्छे लगे। वैसे मैंने सोचा है अभी मेकअप सीखने का, मैंने 1-2 जगह बात भी की है, तो देखते हैं अभी हम कहाँ सीखेंगे, क्योंकि मेकअप बहुत ज़रूरी है यार, आना बहुत अच्छा मेकअप आना बहुत ज़रूरी है। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही शौक है मेकअप का, तो इसीलिए मैं सीखूंगी मेकअप और आपको भी सिखाऊंगी, ठीक है। कल हम लोग एक जगह बात करके आए थे, मैं और मेरी फ्रेंड, तो अभी 1-2 जगह और बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं कौन ज़्यादा अच्छा सिखाता है, उससे मेकअप सीखेंगे और उसके बाद आपको भी सिखाएंगे। अभी तो इससे काम चला लो, जितना मुझे आता है उतना आपको सिखा देती हूँ मैं। तो हमारे आईब्रोज हो चुके हैं और अब बारी आती है बिंदी की। चाहे आप कितना भी मेकअप कर लो, बिंदी के बिना सब कुछ अधूरा है। तो अगर आप छोटी बिंदी लाइक करते हैं तो आप छोटी लगा सकते हैं, बट मुझे बड़ी बिंदी लगाना बहुत पसंद है, तो मैं हमेशा बड़ी बिंदी लगाती हूँ। और उस बिंदी के कारण मेरे माथे पे, आप ये शायद कैमरे में नहीं दिख रहा होगा, व्हाइट निशान हो गया है, दिखाई दे रहा होगा आपको। तो ये वाला व्हाइट जो निशान है वो मेरी बिंदी की वजह से हुआ है, इसी साइज का है। इसी साइज का हुआ है, क्योंकि मैं हमेशा यही बिंदी लगाती हूँ। अगर आप छोटी लगाना पसंद करते हैं तो आप छोटी भी लगा सकते हैं, बट मैं अभी आपको यही लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे छोटी नहीं मिल रही है, छोटी बिंदी मैं कम ही यूज करती हूँ, तो है नहीं, इसमें खत्म हो गई। और आप इस तरह से मल्टी कलर की बिंदी अपने पास रख सकती हैं। मैं अलग अलग जो ये डिब्बी आती है ना, उसमें से सारी एक जगह करके रखती हूँ। तो ये देखिए, ये वाली बिंदी का बॉक्स है मेरे पास, इसमें सारे कलर की बिंदी आपको मिलेगी। तो जैसे आप लगाना चाहें, इसमें आप ग्रीन भी लगा सकते हैं, बट लाइट कलर की अगर आप बिंदी लगाते हैं ना, वो अच्छी नहीं लगती है फेस पे। तो ये लाइट कलर का सूट है मेरा, इसलिए मैं इस पर लाइट बिंदी नहीं लगा सकती, मैं इस पर रेड लगाऊंगी, या फिर मैरून भी लगा सकते हैं आप। बट अगर आप थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाएंगे और रेड कलर की बिंदी लगाएंगे ना, तो लुक अलग ही दिखाई देगा आपको। तो प्लीज आप रेड कलर की बिंदी लगाएं। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ अभी। तो ये देखिए, बिंदी लगाने के बाद जरूरत ही नहीं है आपको किसी मेकअप की। और इसके बाद मैं लगा लेती हूँ लिपस्टिक। तो ये रेड कलर की लिपस्टिक है मेरे पास। एक लैक्मे वाली भी थी, बट पता नहीं कहाँ चली गई, मिल नहीं रही है, अर्शु ने खो दी कहीं, नहीं मिलेगी अभी। तो अभी हम यही लगा लेते हैं। वैसे मैं वही लगाने वाली थी, रेड। ये हल्की सी मरून शेड में है, रेड नहीं है ये। और आप हमेशा ये जो लिक्विड वाली लिपस्टिक आती है ना, ये यूज करना, क्योंकि लॉन्ग लास्टिंग होती है और बहुत अच्छी होती है। तो मैं हमेशा यही यूज करती हूँ। मेरे पास मेरे पास आपको एक भी वो दूसरी वाली जो लिपस्टिक आती है ना, तो खोलने वाली, वो नहीं मिलेगी। हमेशा ये लिक्विड लिपस्टिक ही मिलेगी, क्योंकि मैं यही यूज करती हूँ। आप ब्रश की हेल्प से भी लगा सकते हैं, बट मैं ऐसे ही लगा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे लगाना आसान लगता है। तो ये हमारी लिपस्टिक भी हो चुकी है। इसके बाद बारी आती है सिंदूर की। वो आपको लिक्विड सिंदूर नहीं लगाना चाहिए। अगर आपकी नई नई शादी हुई है, आपको लगाना चाहिए जो खुला सिंदूर आता है ना, वो वाला सिंदूर रखना चाहिए आपको हमेशा, और वही लगाना चाहिए कुछ दिन तक, एटलीस्ट 1.25 महीने तक तो वही आपको लगाना चाहिए। तो वो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। मिरर में देख के मुझे लगाना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा पूरा मेकअप खराब हो सकता है उसकी वजह से। तो अभी मैं आपको लगा के दिखाती हूँ सिंदूर। मेरे पास सिंदूर है, एक्चुअली मंदिर से लाई हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास अभी सिंदूर नहीं है। अब मैं न्यूली मैरिड नहीं हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, इसीलिए मैं सिंदूर रखती नहीं हूँ अपने पास। बट ये मंदिर में पड़ा था, तो मैं आपको लगा के दिखाती हूँ कि लगने के बाद कैसा लुक आएगा। तो मिरर में देख के लगाती हूँ मैं। तो ये देखिए, मैंने सिंदूर लगा लिया है, और लगने के बाद कैसा लग रहा है आप कमेंट्स में जरूर बताना। मुझे बहुत अच्छा लगता है सूखा सिंदूर। जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो मैं हमेशा सूखा ही सिंदूर लगाती थी। और ये इसका कलर थोड़ा अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल सिंदूर अच्छे आते ही नहीं है, तो इसका कलर थोड़ा सा अजीब सा है। बल्कि बिल्कुल चटक रेड जो आता है वो लाना आप, अगर आप लाना चाहते हो और लगाना चाहते हो इस तरह, तो आप जो बिल्कुल चटक रेड आता है ना, वो वाला लाना। ये थोड़ा सा मरून शेड में लग रहा है मुझे, क्योंकि ये तो मंदिर का सिंदूर है, तो इसका तो कलर वैसा ही होगा, शायद कुमकुम होगा, ये सिंदूर भी नहीं होगा। और इसके बाद बारी आती है इयररिंग्स की।
तो इयरिंग्स आपको थोड़े से बड़े पहनने चाहिए, क्योंकि जब नई नई शादी होती है ना तो गांव में आसपास में जो लेडीज होती है वो आपको देखने के लिए आती है। अगर आप थोड़े से बड़े इयरिंग्स पहन के रखेंगी तो अच्छा रहेगा। तो आप हमेशा बड़े इयरिंग्स पहना कीजिए। डेली यूज में मैं ये इस टाइप के टॉप्स पहनती हूँ, बट ये नहीं पहनने चाहिए न्यूली मैरिड को। हमेशा थोड़े बड़े, जैसे आपके पास अगर कुंदन के हैं तो आप इस टाइप से पहन सकती हैं। ये मेरे कुंदन के इयरिंग्स हैं। और अगर आप थोड़े लंबे में जाना चाहती हैं, जरकन स्टोन में जाना चाहती हैं, तो आप इस तरह के इयरिंग्स ले सकती हैं डेली यूज के लिए। बहुत ही सुंदर लगता है, अट्रैक्टिव लगता है दिखने में। तो मैं आपको दोनों पहन के दिखाती हूँ, आप खुद चूज कर लेना कि आपको कौन सा लेना है और कौन सा पहनना है। तो ये एक इयरिंग्स मैंने पहन लिया है और दूसरा भी पहन के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए मैंने दोनों इयरिंग्स पहन लिए हैं और कितना अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो आप इस तरह का लुक क्रिएट कर सकती हैं। और मैं आपको दूसरे इयरिंग्स भी पहन के दिखाती हूँ कि वो कैसे लग रहे हैं। ये तो अच्छे लग रहे हैं। तो अब हम दूसरे इयरिंग्स पहनेंगे। और मैं हमेशा इयरिंग्स के पीछे ये वाली जो डंडी है ये लगवाती हूँ, क्योंकि ये पहनने में इजी रहती है और आसानी से खुल जाती है। वो पेच वाली तो मेरे से खुलती नहीं है 1 घंटे तक, और पेच भी गिर जाता है, कई बार बेड के नीचे घुस जाता है फिर मुझे उसको निकालना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है। तो ये ईजी रहते हैं बहुत। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये निकल जाएंगे, बट ये नहीं निकलते, क्योंकि इनके अंदर ऐसे डिजाइन सा बना होता है जिसके कारण ये जो प्लास्टिक का पेच होता है ये अटक जाता है इनमें, तो ये नहीं निकलता है। आप बेफिक्र होकर इस तरह के बनवा सकती हैं। वो पेच वाले बिल्कुल मत बनवाना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है पेच वाले। तो ये देखिए ये रिंग्स कुछ इस तरह से लग रहे हैं और ये भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। थोड़े से बड़े अगर आप पहनते हैं ना तो बहुत सुंदर लगता है, तो आप इस तरह से बड़े भी पहन सकते हैं। और इयरिंग्स आपने देख लिए हैं कि कैसे लग रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ हेयर स्टाइल कि आप किस टाइप से हेयर स्टाइल बना सकती हैं। बिल्कुल ईजी हेयर स्टाइल बताऊंगी मैं आपको, क्योंकि हार्ड मुझे भी नहीं आती। ठीक है, तो अब बनाते हैं हम बाल। मैंने सुबह से बाल नहीं बनाए, चोटी नहीं बनाई है, क्योंकि मैं ऐसे ही घूम रही थी, मैं आपको दिखाने के लिए कि मैं कैसे बाल बनाऊंगी, तो मैं इसलिए मैंने चोटी नहीं बनाई है। तो आज मैं आपको हेयर स्टाइल बना के दिखाती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो हेयर बैंड है परी का, इसे हम उतार देते हैं। और ये वाला कॉम्ब मैं यूज करूंगी क्योंकि इससे जो है बाल नहीं टूटते, दर्द नहीं होता, तो इसीलिए हम ये वाला हेयर यूज करेंगे कॉम्ब। ठीक है, पहले मैं इनको कंघी कर लेती हूँ क्योंकि बहुत उलझे हुए हैं। आज मैंने हेड वॉश किया था, इस वजह से इससे बाल बहुत आसानी से सुलझ जाते हैं। देखिए मेरे बालों में अभी गांठें पड़ी हुई है, बट ये बिल्कुल आसानी से सुलझा देगा उनको 2 मिनट में। तो पहले मैं आपको खुले बाल करके दिखाती हूँ। ये इस तरह से बस एक क्लेचर लगाऊंगी मैं, बट क्लेचर से पहले मैं ये रबर बैंड जो है ये लगाऊंगी बालों में। ये छोटा सा रबर बैंड है, ये लगाऊंगी क्योंकि हम राजपूत लेडीज में क्या होता है ना कि घूंघट निकालना पड़ता है, तो घूंघट की वजह से पूरे बाल, जब हम बार बार घूंघट ऐसे करते हैं तो पूरे बाल बिखर जाते हैं हमारे, और क्लेचर से वो रुक नहीं पाते हैं। इसीलिए मैं पहले एक ये रबर बैंड लगाती हूँ और इसके बाद हम लगाएंगे क्लेचर। ये छोटा सा क्लेचर है मेरे पास, जिससे ये रबड़ ना दिखे, हाइड हो जाए रबड़, इसी वजह से मैं ये लगा रही हूँ। तो ये देखिए बस मैंने बना लिया है। और राखड़ी तो आजकल कोई बांधता नहीं है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, मैं आपको ओढ़ के दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से आप कर सकती हैं। और हल्के से यहाँ से अगर आप थोड़ा सा बाल निकाल लेंगे ना तो और अच्छा लगेगा, तो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा जुल्फे नहीं निकालनी है, बस हल्के से जो आगे के आपके छोटे बाल होते हैं ना, हल्के हल्के, बस वो निकालने हैं इस तरह से। बस इस तरह से। और ये देखिए इस तरह से आप कर सकती हैं।
और अगर आपके लंबे बाल हैं तो आप पीछे चोटी गूंथ लीजिए और आगे इस तरह से कर लीजिए तो भी अच्छे लगेंगे। बट जूड़ा मत बनाना, राजपूती ड्रेस पे कभी भी जूड़ा मत बनाना, चाहे शादी हो आपकी चाहे शादी के बाद भी आप जूड़ा मत बनाना, क्योंकि जूड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, राजपूती लुक ही नहीं आ पाता है। तो आप जूड़ा कभी भी मत बनाना। बस आप इस तरह से अपने बालों को खुला छोड़ सकती है, और अगर आपके ज्यादा लंबे बाल हैं, आप खुले नहीं रखना चाहती तो आप पीछे चोटी भी बना सकती हैं इस तरह से। और इसके बाद मैं आपको पहन के दिखाऊंगी चूड़ियां। तो ये शादी में चूड़ा आता है, आप सबको पता है ये ढाल का चूड़ा है, तो ये शादी में आएगा ही आएगा आपके। और आपको 1.25 महीने तक या 1.25 साल तक इस तरह का चूड़ा पहन के रखना पड़ सकता है। तो आप इस तरह के कड़े ले लीजिए, और रेड कलर के ले लेना, क्योंकि लेडीज को रेड कलर के सूट ज्यादा पहनने चाहिए, न्यूली मैरिड को तो मतलब ज्यादा ही पहनने चाहिए रेड कलर। तो ये रेड कलर का चूड़ा कंगन मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है एक, मैं आपको पहन के दिखाती हूँ इसको। तो ये मैंने पहन लिया है। इसके बाद अगर आप चाहती हैं तो रेड कलर की लगा सकती हैं, जैसे आपके पास ग्रीन सूट मैंने डाला है, अगर आप ग्रीन कलर में लगाना चाहती है तो आप ग्रीन कलर की भी लगा सकती हैं, जोड़े बोलते हैं इनको। ये आगे की चूड़ी अभी मैंने रेड लगा के दिखाई है आपको। पर सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ये मल्टी कलर, क्योंकि डेली आपको चूड़ियां चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप मल्टी कलर का ये ऐसे बैंगल्स ले लेती हैं और आगे पहन लेती हैं तो आपको डेली चूड़ियां चेंज करने की नीड ही नहीं है। बस ये इस तरह से आप पहन लीजिए, आपको मैं पहन के दिखाती हूँ। लेकिन अगर आपको डेली उतारना चढ़ाना पसंद है तो आप बस इतना ये आगे की चूड़ियां चेंज कर लीजिए, बाकी आप इस तरह से इसको पहन सकते हैं तो भी बहुत अच्छा लगेगा। और ये चूड़ियां देखिए इसमें मल्टी कलर है, तो ये चूड़ियां अच्छे से इसमें जा रही है, इस ड्रेस के साथ बहुत अच्छी लग रही हैं। तो बस आप इस तरह से पहन लीजिए। दूसरे हाथ में भी पहन लेती हूँ मैं, फिर आपको दिखाती हूँ पूरा लुक। आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। और एक और बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि न्यूली मैरिड जो बाइसा हैं उनको हमेशा डार्क कलर के सूट पहनने चाहिए, क्योंकि डार्क कलर में जब हम मेकअप करते हैं ना तो अलग ही लुक आता है। इसीलिए हमेशा जैसे रानी हो गया, पिंक हो गया, ऑरेंज हो गया, रेड हो गया, इस टाइप के सूट हमें ज़्यादा लेने चाहिए कॉटन में। और किस टाइप के ड्रेसेस लेने चाहिए वो भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगी आप सबके लिए। तो आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय।